जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखरान। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में दिव्य शंखनाद की विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु श्री जी की वस्त्र सेवा के दर्शन करते हैं। इस संसार में प्रभु श्री जी जैसे वस्त्र धारण करते हैं ऐसा और कोई नहीं कर सकता। इसमें हर पहलू आ जाता है। वस्त्र के प्रकार क्या हैं, उनकी बनावट कैसी है, उन्हें सजाया कैसे गया है, कितने प्रकार से सजाया गया है, प्रकृति के साथ अनुकूलता, मौसम के साथ अनुकूलता, रंगों का संयोजन, सभी वैज्ञानिक पद्धति से आपको केवल श्री जी की अद्भुत सेवा परंपरा में ही देखने को मिल सकता है। एक और विशेष उल्लेखनीय यह है कि और हमारे युवाओं को भी यह बताना चाहिए हमें अवश्य ही कि प्रभु श्री जी जिस प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं, जिस पद्धति से वस्त्र धारण करते हैं, यदि उसका अनुसरण किया जाए तो ऐसा संसार में और कहीं नहीं है कि इस तरह के वस्त्र सुशोभित होते हुए कोई से अपने को मिल सके। दुनिया की कोई भी फैशन परंपरा इसका मुकाबला अथवा प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। वस्त्रों के कई प्रकार हैं, कई रंगों के संयोजन हैं। बनावट आप देखेंगे तो अद्भुत, कोई तुलना नहीं, अतुलनीय है। एक उदाहरण देखिए, कितने प्रकार के वस्त्र प्रभु धारण करते हैं। चाकदार, घेरदार, खूंट का वागा, सूथन, धोती, उपरना, पिछोड़ा, काछनी, मल्लकाच, पर्दनी, आड़बंद, फतवी, दुहेरा वागा, बंद, गद्दल, घुंडी नाका, खुले बंद और भी न जाने कितने। श्री मस्तक की पाग से लगाकर श्री चरणों के मोजाजी तक प्रभु वस्त्र धारण करते हैं। ये तो वस्त्रों की बनावट है। किस तरह का उनका फैब्रिक होता है वह भी अतुलनीय है। कई फैब्रिक तो इस प्रकार के हैं जो हमें बाहर कहीं देखने को ही नहीं मिलते, क्योंकि वह मैन मेड है, मशीन मेड नहीं है। उदाहरण के लिए लहरिया के वस्त्र, छापा के वस्त्र, यह श्री जी के घर में ही तैयार होते हैं, जिसके लिए कई परिवार वर्षों से, अपनी कई पीढ़ियों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और रंगों के संयोजन के साथ जिस प्रकार से प्रभु को वस्त्र धारण करवाए जाते हैं, शायद फैशन डिजाइनरों को यहाँ आकर देखना चाहिए, सीखना चाहिए। एक और उल्लेखनीय बात है कि प्रभु को अंगीकार करवाए जाने वाले सभी वस्त्र ऑर्गेनिक होते हैं, अर्थात मूलतः बने हुए होते हैं। यह मशीन से बने हुए आर्टिफिशियल वस्त्र नहीं होते हैं। पुष्टि मार्ग बहुत लचीला मार्ग है, अतः यदि कहीं आवश्यकता होती है और शुद्ध चीज, उत्तमोत्तम चीज मशीन से बनी हुई प्राप्त होती है तो वह भी ठाकुर जी को अंगीकार करवाई जाती है। प्रभु को जो वस्त्र अंगीकार करवाए जाते हैं वह हमेशा मौसम की अनुकूलता को देखते हुए करवाए जाते हैं। शीतकाल में अलग होते हैं, उष्ण काल में अलग होते हैं, तो वर्षा ऋतु में अलग होते हैं, सामान्य मौसम में अलग प्रकार के होते हैं। विशेष अवसरों पर, उत्सवों पर, मनोरथों पर अलग प्रकार से विशेष वस्त्र धारण कराए जाते हैं। प्रभु की सेवा प्रणाली का नित्य नवीनता के आधार पर बनी हुई है। कीर्तनों के साथ इसका पूर्ण संयोजन है। कुछ वस्त्रों का दर्शन कीजिए, इनकी बनावट के दर्शन कीजिए। एक एक वस्त्र का अलग अलग विवरण हम आगे कभी करते रहेंगे। प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में नित्य के लिए वस्त्रों का निर्धारण किया गया है, जिनमें से कई दिन ऐच्छिक रहते हैं तो कई निर्धारित रहते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनां सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा तटस्थ नव कानन प्रकट
पितुः श्रियं बिप्रतिम् कलिन्दगिरिमस्तके। आज आसोज अधिक कृष्ण प्रतिपदा शुक्रवार 2 अक्टूबर 2020 है। श्री जी में आज अधिक का 56 भोग मनोरथ है। इसी भावना के श्रृंगार प्रभु को धराया जाता है। कमल नयन हरि करो करे माखन रोटी सद्य जनो दधि भात भात के मेवा कमल नयन। पुरुषोत्तम मास के तहत विविध मनोरथों के माध्यम से प्रभु को लाड़ लड़ाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रभु श्री जी में बड़ो मनोरथ अर्थात मनोर्थी द्वारा 56 भोग का मनोरथ है। 56 भोग के मनोरथ की अनेक भावनाएं ग्रंथों में विद्यमान हैं। प्रभु द्वारा श्री गिरिराज धारण की लीला के तहत और श्री वृषभान जी एवं कीर्ति जी द्वारा नंद राय जी के परिवार को 56 भोग अरोगाने की वार्ताएं हमारे ग्रंथों में विद्यमान हैं। वल्लभ कुल द्वारा भी अनेक अवसरों पर 56 भोग अरोगाए गए हैं। लेकिन प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में नियम का अर्थात घर का 56 भोग वर्ष में केवल एक बार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को ही अरोगाया जाता है। इसके अलावा अतिरिक्त विभिन्न दिनों में वैष्णवों के अनुरोध पर श्री तिलकाय श्री की आज्ञा के अनुसार मनोर्थियों द्वारा 56 भोग मनोरथ आयोजित होते हैं। इस प्रकार के मनोरथ सभी पुष्टि मार्गीय मंदिरों एवं हवेलियों में होते हैं, जिन्हें सामान्यतया बड़ा मनोरथ कहते हैं। श्री जी के घर के 56 भोग तथा वैष्णवों द्वारा किए जाने वाले बड़े मनोरथ में कई अंतर होते हैं। मुख्यतः नियम का अर्थात घर का 56 भोग जब होता है तो प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में 56 भोग अरोगाए जाते हैं। लेकिन यदि जब वैष्णव ये अदकी का 56 भोग कराते हैं तो यह राजभोग में अरोगाया जाता है। लेकिन जो भी है, वैष्णव द्वारा हो या घर का हो, प्रभु को लाड़ लड़ाया जाता है। अतः श्री जी के सेवा क्रम में उत्सव रूपी मनोरथ होने के कारण मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि में 56 भोग के भोग साजे जाते हैं। अतः श्री जी में मंगला के पश्चात सीधे राजभोग अथवा 56 भोग सरने के पश्चात के दर्शन ही खुलते हैं। श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के पना मुरब्बा का भोग अरोगाया जाता है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में मीठी सेव, केसर युक्त पेठा एवं 5 भात जिनमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात, वड़ी भात अरोगाए जाते हैं। 56 भोग दर्शन में प्रभु के सन्मुख बीड़ा 25 सिकोरी में रखे जाते हैं। भोग सरने के पश्चात 56 भोग की विविध सामग्रियां कमल चौक स्थित गोकुलनाथ जी की खिड़की अर्थात शाक तिवारी में वैष्णवों एवं दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु सजाई जाती हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी की साज सेवा में श्याम रंग की मखमल के ऊपर रूपहरी जरी से गौ माताओं के भरत काम वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर सफ़ेद बिछावट की जाती है एवं स्वरूप के सन्मुख लाल रंग की तह बिछाई जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पड़गा पर बंटा जी में तांबूल बीड़ा रखे जाते हैं। सम्मुख में धरती पर तृष्टि रखे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल की सूथन, गोल कांचनी जिसे मोर कांचनी भी कहते हैं तथा रास पटका धराया जाता है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। वहीं श्री जी के श्रृंगार एवं आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरनार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी आभरण हरे मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गुलाबी रंग की जड़ाऊ टिपरे की टोपी के ऊपर
लाल रंग के सुनहरी किनारी वाले गोकर्ण, स्वर्ण का रत्न जड़ित घेरा एवं बाईं ओर मोती की चोटी जी धराई जाती हैं। श्रीकर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। हीरा पन्ना, मानक मोती के हार व दुलड़ा धराया जाता है। फूल घर की सेवा के तहत श्री जी को आज गुंजा माला के साथ काली कस्तूरी की मालाएं तथा श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी भी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, लहरिया के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियाँ, नूपुर एवं बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में आज प्रभु के समक्ष पट गुलाबी एवं गोटी सोने की बाग बकरी की धराई जाती है। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की दिखाई जाती है। कंदरा जी पर आज स्वर्ण का जड़ाऊ चौखटा आता है। श्री जी की राग सेवा में आज मनोरथ के अनुरूप कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो सायंकालीन भोग सेवा भी निरंतर जारी रहती है। पुरुषोत्तम मास में हो रहे मनोरथों के तहत श्री जी में आज सायंकाल में फल फूल की मंडली का मनोरथ होगा। वहीं प्रभु श्री जी में कल अर्थात शनिवार को अद्भुत डोल बनी मनमोहन प्रातः काल में तथा सायंकाल में चीर हरण का मनोरथ होगा। जय श्री कृष्ण। अब कुछ दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से। सुंदर गुण
नाचे अद्भुत नट भेग धरे यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धर राय सरंग नाचे अद्भुत नट भेक धर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धर रास रंग नाचे रास रंग नाचे रास रंग नाचे अद्भुत नट भेक धरे यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धर राय सरंग नाचे अद्भुत नट भेग धरे यमुना तट श्याम सुंदर पूरपतिर पराग डाट तत 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 थेई दे उगड़त शब्दावली गति भेद गुण वाचे चत्रभुज प्रभु वन विनाश मोहे सब सुर आकाश निरखत क्यों चंद बोरथ पश्चिम नई खाचे अद्भुत नट भेग धर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धर रास रंग नाचे रास रंग नाचे रास रंग नाचे अद्भुत नट भेक धरे राय गए कान रोय तुम ही पे सुनियता सुन ब्रश भार नौदनी राधे राग कान रोय तुम ही पे सुन
वृषभाल नौदनी राधे राग कान रोय तुम ही पे सुनियत सुन वृषभाल नौदनी राधे कोक कला संगीत निपुण रे उघटत शब्द ताता ते ताते कृष्णदास गिरिधर प्रशंसित कृष्णदास गिरिधर प्रशंसित कहाँ कहो रस सिंधु अगाधे सुन वृषभान नौदनी राधे राग कान रो तुम ही पे सुनियत सुन वृषभान नौदनी राधे रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधो द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधो निरतत संग सहेली रास विलास गहे कर पल्लव एक एक भुज ग्रीवा मेली आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।